परम पूज्य भूपेंद्र भाई यहाँ मौजूद है। मैं उनको वंदन करके सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ वो आए और आज के जो टॉक शो है सनातन वन की उसके बारे में आप लोगों के साथ मैं फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। कितने लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं? सर ये भूपेंद्र भाई जी बोल देंगे, बाद में आपका फोटो सेशन करेंगे। मैं तो बस पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं पक्का रुकूंगा, करें। फोटो खिंचवाना है। ओम गिन के 300 सेकंड लूंगा, उससे अधिक नहीं, क्योंकि खड़ा हूं, बैठा नहीं हूं। व्यासपीठ पे रहता तो 3 घंटे लेता। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसु। जिस संस्कृति ने, जिस विचार प्रवाह ने, जिस परंपरा ने और जिस कन्विक्शन ने समग्र विश्व को हजारों वर्षों से प्रेरणा दी है, उस दिव्य परंपरा की ऋषि संतान हम हैं। और हमारे भीतर पिछले कुछ वर्षों में जो विस्मृति आ गई थी वो दूर हट रही है, और उस विस्मृति को हटाने का पुरुषार्थ जो लोग कर रहे हैं, और ये विस्मृति हटानी चाहिए ऐसा कंसर्न जिनको लग रहा है, उन लोगों के बीच में रात के 11:30 बजे आना मेरे लिए बहुत कम होता है, लेकिन आनंद की घटना है। एक छोटा सा दृष्टांत कई बार मैंने कथाओं में दिया है कि हाई सीज में एक जहाज जा रहा था। 3 प्रकार के लोग उस जहाज पे उपस्थित थे। हुआ यूं कि जहाज मुसीबत में फंसा है। बड़ी बड़ी तरंगें आने लगी समंदर में। प्रवास करने वाले लोग 3 प्रकार में बंट गए। एक, अधिकतर लोग ऐसे कि इस जहाज को क्या हो सकता है, ऐसे तो बहुत तूफान देखे, मजबूत जहाज है, कितने लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचाया है, इसे कुछ नहीं हो सकता ऐसे। दूसरे कुछ लोग थे, उन्होंने देखा कि अरे ये जहाज तूफान में फंसा हुआ है, डूब जाएगा, समंदर में कूदने लगे, मानो वहां कूद के वो बचने वाले हों। तीसरे लोग जो थे, उन्होंने देखा कि ये जहाज मजबूत है, कई यात्राएं कर चुका है, हजारों लाखों लोगों को अपने लक्ष्य पर पहुंचा चुका है, लेकिन ये जो तूफान है वो विलक्षण है, अलग से है, एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ना, ये तीसरे प्रकार के लोग बैठे हैं। सनातन का जहाज आधुनिकता के महासागर में तूफान में फंसा हुआ है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं इस सनातन में कि उनको लगता है अरे ये तो बड़ी पुरानी संस्कृति है, इससे क्या होगा, हजारों वर्षों से कंसिस्टेंटली सर्वाइविंग रिलीजियन, बहुत तूफान ऐसे देखे इतिहास में, हजारों वर्षों से कितने लोग आ रहे हैं, सब समा गए। ये नहीं कि घुसपैठिए बने, वो अभी जो अश्विनी जी बता रहे थे, सब समा गए, हमने तो सबको समा लिया अपनी आगोश में। ऐसा मानकर ये लोग अभी भी अपनी अपनी छोटे छोटे संप्रदायों को, अपनी छोटी छोटी जातियों को संभालने में लगे हुए हैं, ये मानकर कि सनातन को कुछ नहीं हो सकता। दूसरे कुछ लोग हैं वो कूद रहे हैं अंदर आधुनिकता के समंदर में, वो तो मरने वाले, उनका तो दया आनी चाहिए ऐसे लोगों की तो। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि सनातन में there is an inherent strength, it is deep rooted, no doubt about it, it has seen so many difficulties, but there is something, कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ भीतर है हमारे भीतर, और उसको संभालना पड़ेगा। क्योंकि हुआ क्या था, अभी तक जो समस्याएं आती थी वो बाहर से आती थी, आक्रांता बाहर से आते थे, हमने उनको खदेड़ा। पिछले 70-80 वर्षों से
आक्रांता हमारे भीतर ही है। कुछ वंश, कुछ परिवार, कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, उनको, ये बहुत अच्छी बात हुई पिछले 10 वर्षों में प्रिय स्वजनों कि हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर बात मैं पॉलिटिकली बताता हूं। 17 बार जरासंध ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो यादवों ने एक बार मिल से कृष्ण से पूछा है कि कृष्ण, आप अच्छी तरह युद्ध करते हो, यादवों में एकता लगाते हो, जरासंध को हराते हो, उसके साथ में कुछ लोगों को मारते हो, जरासंध को क्यों नहीं मारते? जरासंध को ही मार दो ना, तुम्हें तो शक्ति है कृष्ण, क्यों नहीं मारते? कृष्ण कहते ये मेरी पॉलिटिक्स का प्रकार है। जरासंध मेरा शत्रु है लेकिन मेरे लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरे आर्यावर्त में से मेरे जितने जितने विरोधी हैं उनको सबको इकट्ठा करके वो साथ में लाता है। मैं ये छोटे छोटे दुश्मनों को कहां ढूंढने जाऊंगा? तो वो काम जरासंध को करने दो, जरासंध को जब निपटना है निपट लूंगा मैं। पिछले 10 वर्षों में एक बहुत अच्छी बात हुई प्रिय स्वजनों। जैसे पहले सारे पक्ष मिलकर के एक गवर्नमेंट बनाते थे, वो क्या कहते थे उसको, कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन विरोध पक्ष बनता है। विरोधियों का गठबंधन बनता है। पहले गठबंधन वाली सरकार बनती थी, अब सरकार एक होती है, विरोधियों को गठबंधन बनाना पड़ता है। I.N.E.D. कुछ इंडिया। और उनको मारना इसलिए क्यों? उसके मुखिया को रहने दो, क्योंकि वो सबको इकट्ठा कर करके लाता है। सनातन के दुश्मन कौन है वो तो पता चला कि ये लोग हैं जो गैंग, हमें उसको संभालना है। ये कृष्ण की नीति की आज हमें आवश्यकता है प्रिय स्वजनों। कृष्ण बहुत सिखाते हैं और इसीलिए भगवान तो हैं लेकिन कृष्ण हमारे हीरो हैं, राम हमारे हीरो हैं, ये हमारे आदर्श पुरुष हैं। और इसलिए एक बहुत छोटी पंक्ति, मेरी 300 सेकंड पूरी होने आई, छोटी सी पंक्ति में मैं कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में जब हम हैं, बहुत आक्रांताओं को हमने सहन किया, हमारे मौन को, हमारी गरिमा को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के बजाय लोगों ने मनगढ़ंत अर्थ किए कि ये तो हिंदू है ना, लकड़ी जैसा, जितने खिले ठोको समझ आएंगे अंदर, कुछ नहीं होगा उसको। 21वीं सदी के तीसरे दशक का भारत समग्र विश्व को सनातन शंखनाद के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं। बाजू में गोठवा था। एक बार हो जाए तो हाँ હું લઉં આવી ગયો, બધાનો આવી ગયો। મોદી આવી જાઓ, મોદી 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 આગળ આવી જાઓ। મોદી બાજુ में आप मेरा ले लेंगे हाँ हाँ तो
सर सर अभी एक जन्माष्टमी के लिए आवाज उठानी है। एक ही जन्माष्टमी चाहिए, डबल नहीं चाहिए। ठीक है सर। डन अभी एक जन्माष्टमी अश्विन सर एक सेकंड अश्विन सर कमलेश भाई कमलेश भाई હવે આપણું આવી જાઓ દાદી આવી જાઓ દાદા આવી જાઓ मैडम लाओ हम आपको फोटो मार देंगे